आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं हर्षिता सावंत। तो लगातार 2 दिनों की तेजी, बजट के बाद से मूड माहौल तेजी का बना हुआ है। ऐसे में हमारे जानकार आज वीकली एक्सपायरी के दिन अपनी क्या रणनीति बनाएंगे, इस पर ध्यान होगा। याद रखिएगा, आज थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 17,700 पर टिका हुआ है निफ्टी बैंक 2 दिनों में काफी चढ़ा, तो ये थोड़ी सांस ले रहा है। मिड कैप्स भी 100 पॉइंट नीचे। ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, यही समझेंगे। इस हफ्ते मेरा साथ दे रहे हैं मेहुल कोठारी, प्रशांत सावंत और रुचित जैन। तो पहले इनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर देख लेते हैं मार्केट में इस समय कहां से प्रेशर बन रहा है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। तो सभी के पॉजिटिव रिटर्न्स 7.5 से 8% के रिटर्न्स लगभग मेहुल कोठारी ने कल तक कमाए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर 3.5% के रिटर्न्स के साथ रुचित जैन है और लगभग 3% की कमाई प्रशांत सावंत की होती हुई। लेकिन मार्केट की चाल अब आएगी स्क्रीन पर। निफ्टी 17,700 पर टिकता हुआ 72 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। आज हम देख रहे हैं NTPC, HDFC, L&T, SBI, ONGC जैसे स्टॉक्स में थोड़ी सी अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दी, तो इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है। बैंकों में निजी बैंकों में जो तेजी देखने को मिली थी वो थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो मिड कैप्स के भी हालत इतने कुछ खास बुरे नहीं है। हाँ, 100 पॉइंट नीचे है ये इंडेक्स, और 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बनता है, शायद ये वही है। आप कैपिटल गुड्स में आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। इंफ्रा, IT और बैंकिंग स्टॉक्स में हल्की हल्की मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तुम्हारे जानकार आज क्या करेंगे, सीधा उन्हीं से समझते हैं। मेहुल, आपके रिटर्न्स काफी जबरदस्त। कल 2 फार्मा कंपनियों का आपका पोर्टफोलियो चमकता हुआ दिखाई दिया। बताइए आज की अप्रोच क्या है। गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। देखिए, आज भी अप्रोच यही रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक जिसमें बाइंग दिख रही है, बिकॉज ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। मेरा यही मानना है। तो जिस स्टॉक में भले आज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, बट जिस स्टॉक्स में बाइंग दिख रही है उसमें हम बाइंग की सलाह देंगे। और पिछले जो हमारे जितने भी रिकमेंडेशन थे उसमें से 2 स्टॉक ओपन है, तो मैं आज एक बाइंग की सलाह दूंगा, एक स्टॉक दूंगा। एक ट्रेड आप लेकर आएंगे, लेकिन बाय साइड की तरफ ही ट्रेड्स रहेंगे। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और शायद ये बनता है, लेकिन कितनी तेजी, कितना आपको लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत। अच्छा, लगता है रुचित की लाइन थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। प्रशांत, आपकी अप्रोच क्या होगी। गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी डिप अब निफ्टी में आनी चाहिए, बट अहम लेवल्स क्या होंगे, तो हर साल के लिए जो बजट डे हाई और बजट डे लो होता है, ये उस पूरे साल का ट्रेंड डिफाइनर होता है। काफी लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते। तो बजट डे का इस साल का जो लो बना है, जो हाई बना है, वो हमें इंटैक्ट रखना ही होगा अगर निफ्टी में अगर हम कोई और अपसाइड देख रहे हैं। फिलहाल जो जैसे मैंने कल कहा था 17,800 एक अहम रेजिस्टेंस है, तो मैं वेट करूंगा कि हम करीबन 17,840, 17,835 के ऊपर फरवरी फ्यूचर्स में क्लोज करें। उसके बाद में लॉन्ग जाना चाहूंगा 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, यानी करीबन 17,700, 725 के बीच स्टॉप लॉस रखे। तब तक मैं कोई न्यू इंडेक्स में पोजीशन नहीं लूंगा। इसकी वजह यह है कि निफ्टी में थोड़ा मुझे डिप आता हुआ लग रहा है रिलेटेड टू HDFC लिमिटेड, जो थोड़ा एक डिप ले रहा है, और रिलायंस से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। ये दोनों बहुत मेजर कंपोनेंट्स है। जब तक ये पिकअप नहीं होंगे, निफ्टी में एक बड़ा उछाल नहीं आएगा। तो थोड़ा इंडेक्स में आप बाइंग से बच के रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली मेरी बाई कॉल्स रहेगी, क्योंकि 2 पोजीशंस मेरी बुक हो चुकी है, तो उनकी जगह पे मैं बाई कॉल्स ही देना चाहूंगा। ओके, तो बाय साइड के ट्रेड्स पर रहेगी नजरें, और 17,700 के ऊपर जब तक टिका हुआ है मार्केट, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। रुचित हमारे साथ जुड़ गए। रुचित, शायद कुछ कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, बताइए आपकी अप्रोच क्या है। वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। चलिए, हमें लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी मार्केट का ओवरऑल पॉजिटिव है, ऑल्दो इंट्राडे डिक्लाइंस देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई ब्रॉड मार्केट्स में सेल ऑफ हमें नजर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये डिक्लाइंस पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढनी है। बट फिलहाल मैं आज मॉर्निंग में मैं सिर्फ एक स्टॉक और ऐड करना चाहूंगा, जो मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन थी उसमें मैंने 2 कॉल्स में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया है आज मॉर्निंग में। तो मैं एक अभी ऐड करूंगा, और मे बी एक लेटर सेकंड हाफ में थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि कौन से सेक्टर्स लीडरशिप ले रहे, तो उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐड करूंगा। तो एक स्टॉक आज इस समय आएगा, एक दोपहर में, और
देखते हैं क्या क्या नए ट्रेड्स आते हैं हमारे जानकारों की तरफ से। चलिए रुचित, तो पहले आपका पोर्टफोलियो हमारे दर्शकों को दिखा दे। एक तो आपने सुदर्शन केमिकल कल से आज कैरी किया और 626 पर आपने प्रॉफिट बांधा। इप्का लैब्स भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा था, 1060 पर आपने आज प्रॉफिट बुक किया। BEML को होल्ड कर रहे हैं तो 1950 का टारगेट वहां पर इंटैक्ट है। नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे आप? नया ट्रेड मेरा बजाज इलेक्ट्रिकल्स रहेगा। स्टॉक में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में फिर से मोमेंटम रिज्यूम हो रहा है और प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्शन ये स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी हो चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है कॉन्ट्रा ट्रेड्स देने के लिए। तो करंट लेवल्स पे 1236 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स में खरीदारी करे, 1210 का स्टॉप लॉस रखे, 1305 तक के टारगेट्स हम ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1310 का आप कह रहे हैं स्टॉप टारगेट रहेगा। 1237 के आसपास ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 1200 के करीब स्टॉप लॉस रहे तो बेहतर। तो देखिए स्टॉक करीब 1.5% ऊपर। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पहला ट्रेड जो इस समय आया है। एक ही ट्रेड इस समय रुचित ने दिया है, एक जगह वो खाली रखेंगे। मेहुल कोठारी के पोर्टफोलियो पर ध्यान दीजिए। कल मेहुल ने 2 फार्मा कंपनियों को चुना, एक तो सुवेन था, दूसरा था जेबी केमिकल्स। तो सुवेन में करीब करीब इनके 2% तक के रिटर्न्स बने। जेबी केमिकल्स को भी होल्ड ही कर रहे हैं। मेहुल जगह एक ही है, क्या स्टॉक चुना है, किस सेक्टर से है ये? हर्षदा जी, देखिए जैसा रुचित ने एक स्टॉक दिया बजाज इलेक्ट्रिकल, मैं भी वही देख रहा था और सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप एक और स्टॉक का है जो कि है गुजरात अल्कली। गुजरात अल्कली में बाइंग की सलाह रहेगी। 737 का अभी भाव है, 710 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट 820 का रहेगा। सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप और एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। इसका ब्रेकआउट 755 के ऊपर है, बट मैं प्रीएम्प्ट करना चाहूंगा इसको और बहुत ही बेहतरीन मूव यहाँ से मिल सकता है गुजरात अल्कली में। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे अगर 820 का टारगेट रख रहे हैं तो? 710 का स्टॉप लॉस। 710 का स्टॉप लॉस और इस समय 740 के आसपास है ट्रेड। देखिए 2-2.5% ऊपर है, लेकिन 820 की तैयारी करता हुआ गुजरात अल्कलीज इस समय इनको पसंद आया। 2 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम हो चुका है। अब आते हैं प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो पर। इन्होंने कल एंथनी वेस्ट को जोड़ा था, वहां पर आज सुबह में 339 के आसपास प्रॉफिट बांध लिया है। ग्रीव्स कॉटन भी इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा, यहां पर भी प्रॉफिट बुक करके बैठे हैं। 225 के आसपास ये प्रॉफिट बुक हुआ। एक ट्रेड अभी भी है प्रशांत के पोर्टफोलियो में, वो है REC। प्रशांत, क्या 2 स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं या फिर आप भी एक ही के साथ जाएंगे? जी हर्षदा, मैं 2 स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा। सबसे पहला जो मेरा पिक होगा वो एक ऐसा सेक्टर है जहां से बजट में मैं बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशन रख रहा था और मुझे लग रहा है कि क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं आया, ये सेक्टर अपने आप एक ऑलरेडी अच्छे ट्रेंड में था, तो वो मेरा पिक होगा बॉम्बे डाइंग। ये फिलहाल चल रहा है 123-122 के रेंज में। ये मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 109, 109 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 175। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा, 109 स्टॉप लॉस, 175 टारगेट बॉम्बे डाइंग। और जो सेकंड पिक मेरा होगा वो होगा एक ऐसा सेक्टर जो बहुत अच्छी बेस बना के अभी पिकअप होने को ऑलमोस्ट रेडी है, वो होगा जिंदाल स्टील मेटल सेक्टर से। तो ये करीबन 422-23 के रेंज में चल रहा है। इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 409, 409 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 475। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा मोमेंटम पिक लग रहा है। तो ये 2 मेरे पिक्स होंगे। JSPL आपने दूसरा ट्रेड दिया और पहला ट्रेड था बॉम्बे डाइंग। तो बॉम्बे डाइंग का टारगेट स्टॉप लॉस पहले नोट कर लीजिएगा। 175 के टारगेट के लिए मौका, 109 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। ये है फिलहाल आपके लिए पहला ट्रेड। और दूसरा JSPL पर आप ध्यान दीजिए, वैसे भी मेटल्स में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर टारगेट 475 का है और 409 का स्टॉप लॉस। तो 475 टारगेट और 409 का स्टॉप लॉस। तो देखिए 2 ट्रेड्स आ गए प्रशांत के। रुचित का एक आया, एक जगह खाली रखी और एक जोड़ा है मेहुल ने। चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हमारे जानकारों की क्या पोजीशनिंग रही है उस पर ध्यान देंगे। निफ्टी बैंक पर गौर करिएगा। निफ्टी बैंक अब लगभग 100 पॉइंट की तरफ फिसलने की तैयारी कर रहा है, तो प्रेशर बना हुआ है। लेकिन निफ्टी बैंक कमजोर है, बाकी स्टॉक स्टेप अप कर रहे हैं, चाहे वो ऑटो कंपनियां हों या फिर आपकी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां जहां पर तेजी देखने को मिली है। वैसे ही ट्रेड्स हमने बजाज इलेक्ट्रिक में आता देखा है रुचित के पोर्टफोलियो में। लेते हैं एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप लेकर आएंगे। और नेटवर्क 18 ने
बजट के बाद सबसे पहला इंटरव्यू किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। उन्होंने कई सारी चीजों पर खुलासा किया है, लेकिन सब चर्चा कर रहे हैं क्रिप्टो या फिर वर्चुअल एसेट्स पर किस तरह का टैक्स लगेगा, सीबीडीसी की क्या डिटेल्स हैं। इस इंटरव्यू का भी एक अंश आपको सुनाएंगे आगे। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। फटाफट हमारे जानकारों के पोर्टफोलियोज पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सभी ने तेजी का ही साथ दिया है क्योंकि इंडेक्स दरअसल 17,700 पर स्थिर है और थोड़ी सी मुनाफा वसूली की चिंता नहीं करनी चाहिए 2 दिनों की लगातार तेजी के बाद। मेहुल कोठारी ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक है जेबी केमिकल, दूसरा है सुवेन फार्मा। गुजरात एल्कलीज इनकी तरफ से एक नया ट्रेड 820 का टारगेट दिया है, 710 स्टॉप लॉस के तौर पर काम कर रहा है। रिटर्न्स देख लेते हैं, इंडिविजुअल काउंटर्स क्या जोड़कर दे रहे हैं इनके लिए आज के दिन। तो सुवेन, जेबी और गुजरात एल्कलीज का परफॉर्मेंस कैसा है दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। फिर अगले पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं किस तरह के रिटर्न्स ये काउंटर्स कमा कर दे रहे हैं। ये देखिए जेबी केमिकल्स 0.38% के रिटर्न्स दिखा रहा है, 2.5% की कमाई गुजरात एल्कलीज और लगभग 2.5% की कमाई सुवेन फार्मा भी करता हुआ। तो ये है ताज़ा तस्वीर। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर, और ये आया पोर्टफोलियो रुचिर जैन का। BEML इन्होंने कैरी किया 1950 का टारगेट, 1800 स्टॉप लॉस। बजाज इलेक्ट्रिकल्स जोड़ा, एक जगह खाली रखी है, 1305 का टारगेट बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर और 1200 का स्टॉप लॉस। बजाज इलेक्ट्रिकल्स हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, BEML थोड़ा सा शांत है आज के सत्र में। अब आते हैं प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो पर। इन्होंने REC कैरी किया, तो वो जिसका 10 से 152 के टारगेट के लिए नया ट्रेड है बॉम्बे डाइंग का 175 टारगेट, 109 स्टॉप लॉस। JSPL भी इन्होंने भरा है पोर्टफोलियो में, 475 का मौका देख रहे हैं तेजी की तरफ, 409 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। अब 1% की कमाई बॉम्बे डाइंग करके दे रहा है, 0.15% की कमाई JSPL करता हुआ। REC में थोड़ा सा कंसोलिडेशन इस समय देखा जा रहा है। तो ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है, कहां पर कौन पहुंच रहा है, सभी के पॉजिटिव रिटर्न्स। और इस पॉजिटिव रिटर्न्स में देखिए क्या हुआ है, प्रशांत सावंत आगे निकले हैं, 11.5% के रिटर्न्स हो गए हैं इनके। कल ये 2.5 से 3% के रिटर्न्स कमा रहे थे, दूसरे स्थान पर आ गए हैं अब मेहुल कोठारी 11.32% के रिटर्न्स और रुचित जैन 6.5 से 7% के रिटर्न्स कमाते हुए। तो देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया और उसका पूरा फायदा हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में एंजॉय कर रहे हैं। आगे जो भी ट्रेड्स आएंगे स्पेशली रुचित की ओर से, उस पर हमारी नजरें होंगी और देखते हैं कहां पर प्रॉफिट बुक किया जाता है हमारे जानकारों की ओर से। एक बहुत ही शानदार प्ले फिलहाल आज के दिन साफ देखने को मिल रहा है। 17,700 के हल्के से नीचे अब आपको निफ्टी दिखाई देगा, 131 अंकों की नरमी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक पर, और मिड कैप इंडेक्स भी 120 पॉइंट नीचे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी फेवर में है पॉजिटिव्स के। लेकिन नेटवर्क 18 को सबसे बड़ा इंटरव्यू बजट के ठीक बाद मिला और ये एक्सक्लूसिव चर्चा हमने की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ। ये पहला इनका प्राइवेट टीवी नेटवर्क इंटरव्यू है। इन्होंने बजट पर कई जरूरी सवालों के जवाब दिए। इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से वित्त मंत्री साहिबा ने कहा कि आरबीआई जल्द ही अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। उन्होंने साफ भी किया कि क्रिप्टो एसेट्स हो सकते हैं लेकिन करेंसी नहीं। Everyone is wanting more from you on that. Is the digital currency by RBI? When is it likely to happen? Some details that you could share at this point? When is it likely to happen is something which I can only answer by saying one word: sooner rather than later. Because once it goes through the parliament, I've just placed it there, it has to get cleared, and post that the RBI will move forward to take the cabinet approval and then go ahead with issuing the digital rupee, I suppose. So it should happen sooner. And it will have a new name, different name? Well, we don't know yet. Oh. That's some call which subsequently the cabinet has to take. Will you table a bill on cryptocurrencies in this session? And is there a hint, in your announcement yesterday of a 30% tax on gains from transfer of virtual digital assets, that cryptocurrency would be acceptable? I mean, would you like to elaborate? Even the Prime Minister had said that
cryptocurrency should be used to empower democracy, not undermine it. So what are your views on that? See, from after the tabling of the budget in the parliament, I'm trying to draw this distinction between privately generated crypto assets, loosely said assets, and what can be a digital currency. Now, private people creative with digital knowledge, using the blockchain technology and the distributed ledger technology can always create, but that cannot be the currency. They are some kind of assets. We don't know, we can't define it. I'm not going to define it here. We are consulting, doing a lot of wide-ranging consultation on it. Currency it would be when the Reserve Bank of India, the central bank of any country for that matter, but Reserve Bank in India issues it. So that is why we've gone to the parliament to say, we put the proposal there to say that the central bank, the Reserve Bank of India, would issue a digital currency. Whereas what happens outside, because they are transactions yielding certain kind of profits, we decided to go ahead with taxing them in the meanwhile. But post the consultation, I will certainly be coming up with a bill. Whether that's possible within this session or not is something which I'll have to see. On regulating cryptocurrencies, the bill. I don't know what kind of bill will come, but will it be a bill or will it be, I don't know yet. I'll have to see what the consultation yields.